नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है और एक रेलवे कंपनीज़ है, जो देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो रेलवे विकास के लिए, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है आरवीएनएल। तो आरवीएनएल जो है, वो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और टोटली कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब एक पीएसयू कंपनी बोल सकते हैं। तो रेलवे स्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ रेलवे जितने सारे वायर्स होते हैं, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जितने सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने सारे ब्रिज होते हैं, तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आप जो स्टेशन का जो मॉडिफिकेशन है, जितने सारे स्टेशन बनाने का जो काम्स है, वो यही कंपनी काम करते हैं। जैसे हाई स्पीड रेलवेज़, जैसे हाई स्पीड रेलवे मतलब जैसे मान के चलिए मेट्रोज़, जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं, तो उसका भी डेवलपमेंट कंपनी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है ना, इसके ऊपर आपको फोकस ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, "सर गवर्नमेंट कंपनी इसके ऊपर फोकस रखूँगा, गवर्नमेंट कंपनी क्या दे सकते हैं?" देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का डिटेल्स दिखाने से पहले एक चीज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर, प्रोमोटर तो 78% होल्डिंग रखे हैं, पब्लिक 12% होल्डिंग है। चलो कोई बात नहीं। एफ के पास कितना? एफ के पास 1.76%। पहले कितना था? ओनली 0.65% था। आज वो स्टेक बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास कितना? 2.5% के आसपास था। आज कितना? 7.5% के आसपास है। इसका मतलब क्या है? हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि वो सभी जानते हैं, ये जो कंपनी है, वो लॉन्ग टर्म विज़न का कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी रिटर्न मुझे कितना भी दे ना दे, एक अच्छा खासा डिविडेंड्स पे आउट इस कंपनी से मुझे मिलता रहेंगे। मान के चलिए आपने एक घर, देखिए लोग डिविडेंड के लिए क्यों निवेश करते हैं? ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जिसके ऊपर एफआईएसडीएस ने माल उठा के रखा, जहाँ पे उसको 1% से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला 10 सालों के हिसाब से देखा जाए तो। फिर भी उस कंपनी के ऊपर निवेश ज़्यादा करके रखा है। इसके पीछे एक ही कारण है। इसके पीछे सिर्फ़ एक कारण है, वो डिविडेंड चाहते हैं। क्योंकि मान के चलिए आपने एक घर खरीद के रखा है, वो घर आप किराए पे दे के रखा है। तो वहाँ से आपको मान के चलिए 10,000 का पर मंथ आपको एक घर का भाड़ा मिल रहा है। तो घर का आपको किराया मिल रहा है। तो भाड़े के हिसाब से जो घर दिया है, तो उसके पैसे आपको पर मंथ मिल रहा है। तो 1 लाख, मतलब आपको साल भर में 1,20,000 रुपया मिल जाएगा पर साल में। तो यही एक्स्ट्रा फ़ायदा है। तो शेयर में निवेश करने का फ़ायदा है उसको कितना रिटर्न मिले। मगर डिविडेंड पाने के लिए उसको ऐसे कंपनी चूज़ करना पड़ेगा जो साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं और डिविडेंड जिसका यील्ड भी अच्छा खासा है और अच्छा खासा वो पैसा वहाँ से कमा पाए। तो ये एक कंपनी है, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करते हैं। तो जो रेलटेल है, जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत स्ट्रेंथ है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट होने के नाते भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। और इस कंपनी का खासियत मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी को आप इस तरीके कंपनीज को आपको फोकस इसीलिए रखने का बोला हूँ क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, मतलब बड़ा होने का पॉसिबिलिटी हमेशा दिखते हैं। दूसरी बात, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, हाथ में कैश भी ज़बरदस्त है। कंपनी का डेप्थ आप कहेंगे सर 1% तक तो डेप्थ है। चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है, 1% तक डेप्थ तो हमेशा रहेगा ही। देखिए डिविडेंड देखिए 4.64% का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब बेस्ट लेवल में कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए न्यू जो लाइन्स कंपनी ने अब बना के रखा है, करीबन 462 लाइन्स बना के रखा है। तो मतलब डबल लाइन्स के हिसाब से कंपनी का 4293 किलोमीटर्स कंपनी, मतलब जो रेलवेज है उसको, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उसको बिछा के रखा है। यहाँ पे देखिए जो गैजेस कन्वर्सेशन है, मतलब जो रेलवे के बनाने के लिए जितने सारे किलोमीटर्स कंपनी काम कर चुके हैं, वो 2100। और कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो काम कर चुके हैं, मतलब जितने सारे देखिए ट्रेन जो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो पोल्स बनाते हैं, जो वायर्स यहाँ पे खींचा जाता है, तो उसके ऊपर कंपनी 8782 किलोमीटर्स काम कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी वर्कशॉप भी है, 13 वर्कशॉप कंपनी के हैं, मतलब 13 वर्कशॉप के ऊपर कंपनी का काम चलते रहते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका
अभी आपको दिखा था वो कंपनी कौन से मतलब कौन-सा बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर कर चुके हैं। आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ब्रिज भी बना चुके हैं। तो साथ ही साथ कंपनी टनल के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी मेट्रोज़ के ऊपर भी काम करते हैं, टनल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, बड़े-बड़े ब्रिज के ऊपर। तो रेलवे पुल, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो रेशियोज़ है परसेंटेज के यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कितना ₹5 के आसपास। जो पेट मार्जिन है कितना 1000 रुपीज के आसपास। नेट मतलब रेवेन्यूज कितना 5600 करोड़ के आसपास। टर्नओवर कितना 19300 के आसपास। तो कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इस कंपनी देखिए लगातार लगातार खुद का रेवेन्यूज बढ़ाते चला जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले सालों से कम हुआ। कोविड के सिचुएशन में भी आपको कंपनी में लगातार प्रॉफिट रेवेन्यूज देखने को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो रेवेन्यूज भी जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, नेट प्रॉफिट भी उस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए, हमेशा बने रहना चाहिए। हाँ, इसका डेप्थ जो है वो भी देखिए छोटा-मोटा डेप्थ था, अभी ये 1% डेप्थ बन चुके हैं, मतलब 0.50% का डेप्थ था, अभी 1% तक बन चुके हैं। फिर भी कोई बात नहीं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 18% का रिटर्न ऑफ इक्विटीज है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी का देखिए प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाकी होल्डिंग किसके पास कितना है मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं एक वर्ड में आपको बता दूं। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। तो कंपनी एकदम सस्ते दामों में आपको मिल रहा है, क्योंकि पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपैरिजन किया जाए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो एकदम कम है, क्योंकि ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 40 पैसा देना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी कंपनीज के लिए। तो प्रोमोटर जो ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। सॉरी, प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला 15% के आसपास। सेल्स ग्रोथ 23% के आसपास। तो हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी बीच में 2018, 19, 20 इस तीनों साल में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो मतलब जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको कंपनी खुद के पास मतलब यहाँ पे आ नहीं रहा था। कंपनी का पैसा हाथ में नहीं आ रहा था। तो अभी 2021 में 2022 में कंपनी फिर से पैसे को मार्केट से उठाना स्टार्ट किया और अच्छा खासा कैश फ्लो को भी मेंटेन भी किया। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया? देखिए रिटर्न के हिसाब से कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया। फिर भी 3 साल में कंपनी 18% तक रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी हर पैरामीटर पॉजिटिव है। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको सिर्फ डिविडेंड ही दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरीके से कंपनी साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार करके डिविडेंड देते हैं। और इसी डिविडेंड का फायदा इंस्टीट्यूशन और जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं वो उठाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से कंपनी इसके ऊपर निवेश करूंगा और मुझे 15-20% तक रिटर्न मिल जाएगा 10 साल में, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी होने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इस तरीके से काम बहुत कम कंपनी इसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ अगर इस कंपनी के ऊपर आप डिविडेंड के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी ठीक ठाक रहेगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी अभी भी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब इसका टाइम पीरियड था। आप देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ 2019 में और नवंबर मतलब अप्रैल मंथ में। और उसके बाद देखिए कंपनी फिर से एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से धीरे धीरे करके अप टेन में जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।